गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल को यूपी बीजेपी प्रभारी बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नितिन पटेल की भूपेंद्र चौधरी से दिल्ली में मुलाकात हुई। इसके बाद बीजेपी यूपी प्रभारी बदले जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रभारी की रेस में सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान के नामों की चर्चा तेज थी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक इस बीच नितिन पटेल की भूपेंद्र चौधरी से हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात के बाद मिले इशारे से भूपेंद्र चौधरी ने नितिन पटेल से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी भाजपा कोर ग्रुप के सदस्यों ने पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और अमित शाह से यूपी प्रभारी किसी गुजरात के नेता को बनाने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद से ही भाजपा हाईकमान ने गुजरात के नेताओं पर विचार करना शुरू कर दिया था। वहीं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के नहीं, लेकिन हम अवैध संबंधों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही अदालत ने दूसरे पुरुष के साथ लिव इन में रह रही शादीशुदा महिला को पति से खतरे पर पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सामाजिक ताने बाने की कीमत पर अवैध संबंधों को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती और अवैध संबंध रखने वालों पर सुरक्षा देने का मतलब है कि अवैध लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना। शादीशुदा महिला ने अपने पति से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसे अब अस्वीकार किया गया है। उनका कहना है कि अगर शादीशुदा महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उसे सुरक्षा अगर दी जाती है तो अवैध लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना जैसा हो जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तो यूपी सरकार, थाना पुलिस, सीओ कप्तान डीएम से लोगों को डरा रही है। जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसके कारण 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जिस तरह हमारी बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी और सभी दल बैठ रहे हैं, जो भी फॉर्मूला निकलेगा उसे सब मानेंगे। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ता कर्ज है। अमेरिका से पार्टनरशिप इतनी है कि भारत मजाक बनकर रह गया है। अच्छी बात यह है कि अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बने, लेकिन भाजपा के ठेकेदार, आर्किटेक्ट और सलाह होगी तो विश्वस्तरीय नहीं जाने की किस तरह से बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी समाजवादियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं और उसका आप निकलवा लेना रिकॉर्ड भी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोंडा की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोरखपुर की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, लखनऊ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बस्ती की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो। सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर खेल किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये दिल्ली की सरकार कर रही है, और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की पुलिस, सीओ साहब, एडिशनल पुलिस कप्तान, जिलाधिकारी ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाज़ें उठी हैं। जहाँ कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमजोर हो जाती है तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। 5 लोगों का
कमरे में शव मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना मडियाहू तहसील जयरामपुर गांव की है। घटना की वजह पता नहीं लग पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मडियाहू में एक ही कमरे में 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया और युवक पर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा है। फिलहाल हत्या और खुदकुशी की वजह का अभी तक मालूम नहीं पड़ पाया है, लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को फांसी लगाकर जान दे दी एक युवक ने। युवक पर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप भी है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक कमरे में ही 5 शव मिले हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन वहां पर मौजूद है और तफ्तीश की जा रही है। जौनपुर की एक घटना है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और इन 5 शवों को एक ही कमरे से बरामद किया गया है। पत्नी बच्चों की हत्या के बाद खुद भी फांसी लगाई। युवक पर अपने बच्चों और पत्नी की हत्या करने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद उस शख्स ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो जौनपुर से यह खबर आ रही है जहां एक युवक ने अपने आप को फांसी लगा ली, लेकिन उससे पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि अभी तक पता नहीं लग पाया है कि आखिर इन मौतों के पीछे वजह क्या रही, लेकिन अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरठ में हुए सड़क हादसे में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार बाल बाल बच गए हैं। उनकी गाड़ी तो बेकाबू टैंकर में जाकर के टकरा गई और हादसे के बाद गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा कमिश्नरी आवास के पास हुआ है और भीड़ ने कैंटर चालक को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया है। तो सड़क हादसे में बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और अभी फिलहाल सभी को सेफ बताया जा रहा है। प्रवीण कुमार को सेफ बताया जा रहा है। ऐसे में वहां के आसपास के लोगों ने, भीड़ ने कंटेनर चालक को दबोच लिया और पुलिस के हाथ सौंप दिया। बाल बाल बचे हैं प्रवीण कुमार। सड़क हादसे में वो घायल हो गए थे, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर हैं और बाल बाल बचे हैं वो। प्रशासन वहां जुटी हुई है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस भिड़ंत की वजह क्या रही। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कैंटर सीधी गाड़ी में जाके टकराती है और उस घटना में प्रवीण कुमार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन बाल बाल वो बचे, वो खतरे से बाहर हैं। मेरठ की यह घटना है जहां कैंटर एक गाड़ी में जाके भिड़ जाती है। गंगा नदी के बीच खाली जमीन पर पहुंचे कांवड़िए अचानक पानी बढ़ने से बुरी तरह से फंस गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद जल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों कांवड़ियों को बचा लिया है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने रस्सी लगा रखी है और बार बार रस्सी पार नहीं करने की अपील कर रही है, लेकिन फिर भी लोग रेलिंग फांदकर गंगा में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भरी तादाद में गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में दूर दराज से कांवड़िए पहुंच रहे हैं और वहां पर जो प्रशासन है वो बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि जो बनाए गए सेफ जोन है उसको ना फांदे, लेकिन कांवड़िए बाज नहीं आ रहे हैं। वो फिर भी स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और जिसका खामियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से त्वरित तौर पर कांवड़िए को बचाया जा रहा है। गंगा में पानी बढ़ा, 4 कांवड़िए को बचाया गया है। वो स्टंटबाजी करते हुए या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी अवहेलना करते हुए आगे बढ़ गए थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वो डूबने लगे, लेकिन एंड मोमेंट पर गोताखोरों ने वहां उनकी जान बचा ली है। प्रशासन की टीम वहां पर सख्त है। अभी सावन का मास शुरू हो चुका है और भरी तादाद में कांवड़िए हरिद्वार जा रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए हैं। इधर ही ले आओ, इधर ही ले आओ।
लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने उपेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि धारा 144 लगा दी गई है। ये फैसला कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया है। 44 दिनांक 2 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक प्रभावी होगी। मुख्य रूप से इसमें धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। बिना अनुमति के यह अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही इको गार्डन इसके लिए निर्धारित स्थल है। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर पूजा आदि प्रतिबंधित है और विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर के ये की जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही 200 गज की दूरी में अनावश्यक प्रवेश निषेध होगा। साइबर कैफे आदि के लिए डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। चाइनीज मांझे के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रोन जो है उसे भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस 144 धारा के उल्लंघन पे धारा 188 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और संबंधित जो उल्लंघन करने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां एक परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिला। खुलेआम दर्जनों लोगों ने दीवार गिरा दी। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये दबंग पहले ही बने दीवार को गिरा दिया और यही नहीं, विरोध करने पर दबंगों ने महिला को भी पीट डाला। घटना के बाद बेबस महिला ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि मामले में पुलिस ने दबंगों के साथ महिला के खिलाफ भी शांति भंग करने का आरोप लगाया है और चालान भी काटा है। तो दबंगों ने दीवार गिरा दी, महिला को भी साथ में पीटा। परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दर्जनों लोगों ने गिराई दीवार और साथ ही साथ महिला को भी पीटा। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने दबंगों के साथ साथ महिला के ऊपर भी कार्रवाई की। महिला के साथ भी कार्रवाई हुई, जिसमें चालान महिला की भी काटी गई है। नोएडा के सेक्टर 39 में 11वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। छात्र ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें छात्र ने अपने माता पिता से आत्महत्या के लिए माफी मांगी है। छात्र ने सुसाइड नोट में बताया कि वो पढ़ाई के चलते डिप्रेशन में था। पूरा मामला सेक्टर 39 के लोटस बोलीवर सोसाइटी का है। तो लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी की ये घटना है, जहां पढ़ाई के चलते डिप्रेशन में छात्र था, जिसने सुसाइड करने जैसा कदम उठा लिया और साथ ही साथ एक सुसाइड नोट भी लिखा अपने माता पिता के नाम, जहां वो अपने माता पिता से माफी भी मांग रहा है। और सुसाइड की वजह सिर्फ एक बताई जा रही है कि वो पढ़ाई से परेशान था, पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चला गया था, जिसके बाद उसने ये बड़ा कदम उठाया। तो नोएडा सेक्टर 39 की एक घटना है, जहां एक छात्र ने 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और वहीं जल्द ही यूपी में चेहरे, कदकाठी, बोलचाल, हाव भाव अपराधी पकड़े जाएंगे। इसकी वजह से यूपी पुलिस जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्रिमिनल डेटा सिस्टम खरीदने जा रही है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। 4 कंपनियों ने ऐसा सिस्टम बेचने की रुचि दिखाई है। इसके साथ ही ये सिस्टम फोन कॉल की आवाज से अपराधी को पहचान लेगा। अभी तक सिर्फ तेलंगाना पुलिस के पास ऐसा क्रिमिनल डेटा सिस्टम है। तो जल्द ही अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास AI आधारित क्रिमिनल डेटा सिस्टम होगा और चेहरा, कदकाठी, बोलचाल, फोन कॉल या फिर हम कहें आवाज से अपराधियों तक पहुंचा जा सकेगा। फास्ट ट्रैक अपराधियों तक पहुंच सकेंगे और यूपी पुलिस खरीदेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्रिमिनल डेटा सिस्टम और जल्द ही उत्तर प्रदेश की पुलिस इस AI सिस्टम से लैस होगी, जिसकी वजह से अब अपराधियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अभी तक सिर्फ तेलंगाना पुलिस के पास ऐसी सिस्टम है, लेकिन अब जल्द ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिमिनल डेटा सिस्टम होगा, जिसकी वजह से अब अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
वहीं यूपी में योगी सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुटी हुई है। योगी सरकार आजादी के पहले से लागू अंग्रेजों के 138 कानून हटाने की तैयारी में है। इन कानूनों को हटाने को लेकर राज्य विधि आयोग से सुझाव मांगे गए हैं। इसके साथ ही सभी विभागों के प्रमुख सचिव से राय भी मांगी गई है। आपको बता दें कि यूपी के 40 से ज्यादा विभागों में आजादी से पहले के कानून लागू हैं, जिसे अब हटाने की कवायद शुरू हो गई है। तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और विभागों के प्रमुख सचिव से राय मांगी जा रही है कि अगर ये संशोधन होते हैं इन कानून में तो किस तरीके से की जाए, कार्यशैली क्या रहेगी, इसकी विचारधारा क्या रहेगी। इन सब के ऊपर मीटिंग हो रही है और प्रमुख सचिव से राय मांगी जा रही है। अब आजादी से पहले के 138 कानून को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कवायद शुरू हुई है, जहां 138 कानून को हटाने की तैयारी हो रही है और यूपी के 40 से ज्यादा विभागों में आजादी से पहले के कानून लागू हैं, जिसे अब हटाने की तैयारी कर ली गई है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस कवायद में जुट चुकी है। तमाम मीटिंग्स किए जा रहे हैं और विभागों के प्रमुख सचिव से राय भी मांगी जा रही है, ताकि संशोधन में कोई परेशानी ना हो और इन कानूनों के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में भी सोचा जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है तमाम प्रमुख सचिव के द्वारा। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। तो रायबरेली से खबर आ रही है, जहां खराब सड़क को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। सड़क पर गड्ढों को लेकर आए दिन हादसों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को हादसे का जिम्मेदार बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की है। तो कांग्रेस का विरोध आप साफ देख सकते हैं। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। खराब सड़क को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोला आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के हादसों का जिम्मेदार बताया गया है कांग्रेस का हल्ला बोल। और देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता तस्वीरों में किस तरीके से गड्ढों पर धान उगाते दिख रहे हैं। मऊ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक में मांग की गई है कि बिहार और गुजरात के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कर देनी चाहिए। बैठक में महेंद्र राजभर ने कहा, हर गरीब, हर जाति धर्म के लोगों की लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे गरीब समाज के लोगों की 300 यूनिट तक बिजली माफ करने की काम करेंगे। और आपको बता दें कि सुभाषपा से अलग होकर महेंद्र राजभर ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाई थी। तो अब इस मीटिंग में तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं कि गरीबों को 300 यूनिट बिजली प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ गुजरात और बिहार के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी शराब को रोका जाएगा, शराबबंदी की जाएगी। तो ये बड़े बयान है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से, जहां उन्होंने तमाम वादे करने शुरू कर दिए हैं। मऊ में ये बैठक हुई थी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बैठक हुई थी, जहां ये वादे किए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में युवकों को जंगली हाथियों ने दौड़ा कर भगाया और घटना दुधवा नेशनल पार्क के गैरी फंटा रोड की है। दरअसल सड़क से गुजर रहे ये युवक हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखिए किस तरीके से हाथी इन युवकों को दौड़ा रहा है। लखीमपुर खीरी के पास की एक घटना है, जहां ये युवक सेल्फी लेने के लिए वहां पहुंचे थे। हाथियों के सामने वो खड़े थे और सेल्फी लेना चाह रहे थे, लेकिन ये हाथी वाली डेंजरस सेल्फी इनके लिए जानलेवा साबित हुई। लेकिन एंड मोमेंट पर ये लोग भागने में कामयाब रहे। गिरते पड़ते भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वो कामयाब रहे। ये सेल्फी जान ले सकती थी, लेकिन अपनी जान बचाने में ये कामयाब रहे। आप पीछे देख सकते हैं कि कई हाथी हैं जो इनको दौड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी जान को बचाने में ये युवक, ये शख्स कामयाब रहे। तो दुधवा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं लखीमपुर से आपके सामने
जहां हाथियों के एक झुंड ने 3 युवकों को दौड़ा लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।